अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल कुरैशिय्यिल मदहिय्यिल इब्तिहामी मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि जिसने हमारा और आपका शुमार अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के चाहने वालों में करार दिया है। ये 6-7 मजलिसों का इंशाअल्लाह सिलसिला रहेगा कि जिसमें बहुत सी अहम तरीन जो बातें होंगी वो हम आप तक इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके पहुँचाएँगे। मिजाज से वाकिफ़ हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों को जो हमारे समाज में किताबों की दुनिया तक तो है मगर लोगों तक पहुँची है मगर कम पहुँची। जितने भी मौज़ूआत ख़ासकर जो हमने आपके शहर में छेड़े और अक्सर ऐसे हैं जिसको हमने शुरू ही यहीं से किया, यानी यहाँ पे आके पहली मर्तबा पढ़ा फिर कहीं और पढ़े होंगे। उसी में से एक मौजू था इसी मिंबर से इसी जगह से, वो था मलिकतुल अरब हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। शहज़ादी के सिलसिले से बीबी सैयदा की वालदा का जिक्र, देखिए बड़ा मसला है। मैं आपसे कहूँ इस पर सोचिएगा ज़रा। मैं वो मौजू नहीं दोहराना चाह रहा हूँ, ना दोहराऊँगा, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अज़ादारी जो चैनल है यूट्यूब, उस पर वो 5 मजलिसें मौजूद हैं कि जिसमें सिर्फ ये गुफ्तगू हुई है कि जनाब खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की जो सवाने हयात है, जो बायोग्राफी है, वो किस तरह से है, क्या चीज़ें हैं। लेकिन सच में आप इस मजलिस के बाद या ख़ुद हर इंसान अपने आप से पूछे कि हम जनाब खदीजा ताहिरा के बारे में क्या जानते हैं, तो ख़ुद हमारा दिल एक गवाही देगा 2 लाइन में। एक ये कि वो शहज़ादी की माँ है, और दूसरी लाइन ये रहेगी कि वो रसूल की ज़ौजा है। क्या बस फ़कत इतना ही, या और भी बहुत सी बातें हैं। लिहाजा हमने ज़रूरत समझी कि अपने नौजवान भाइयों की खिदमत में उन बातों को भी लाया जाए जो किताबों की दुनिया तक तो रह गई हैं मगर अभी समाअत के लिहाज से लोगों तक नहीं पहुँची। लिहाजा इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए देखिए जो असल मौजू है वो कल से शुरू होगा, इसलिए कि आज हम मजलिस पढ़ के चले जाएंगे बॉम्बे। कल आए हैं कानोदर से सुबह आज, तो थकान बहरहाल जितने लोग यहाँ से गए थे सबके ऊपर तारी है, और जिन लोगों ने 4 दिन वहाँ खिदमत की है वो शायद अभी भी सो रहे होंगे, इसलिए कि वो बहुत, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा कि वो मुसलसल खड़े होकर के खिदमत करना
दौड़ना, इधर जाना, सामान लाना, ये करना वो करना, और उसमें कहीं ना कहीं बहरहाल ये हकीर भी पीछे पीछे लगा हुआ था। इसलिए कि जब सवाब कहीं बटे तो पीछे पीछे लग जाना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब आपको बात आई है तो मैं मिसाल दूं, वरना जो आया करीमा पेश किया हमने उसके सिलसिले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी तो 4-10 लोग और जरा आ जाएं। देखिए, हम और आप क्या सुना करते हैं कि दोनों शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी तबीयत खराब थी तो मन्नत मानी गई। बहुत तवज्जो। अब ये बड़ा पैगाम होगा आपके लिए और इसे आप दूर दूर तक पहुंचाइए। गोया अहले बैत ने हमें सिखाया है मन्नत मानना बुरी चीज नहीं है, मगर वो मन्नतें मानो जो हमने मानी है। और भी बहुत सी चीज, देखिए बहुत सी चीजें क्या है कि हराम करार नहीं दी गई, लेकिन बेहतर वही काम होता है जिसे अहले बैत ने किया हो। तो मन्नत, अब बहुत से लोग न जाने कैसी कैसी मन्नतें, कहीं धागा बंधा हुआ है, कहीं ताला लगा हुआ है। ये वही लोग हैं जिनकी अक्ल पे ताला लगा हुआ है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले बैत ने न धागा बांधा न ताला लगाया, इसलिए कि अहले बैत दिल और दिमाग को खोलने के लिए आए थे। जैसे ही इंसान इस दर से दूर होगा अपने आप फिर लॉक लग जाएगा, तो फिर वो सब करने लगेगा। तो मन्नत क्या मानी गई कि रोजा रखेंगे। देखिए क्या खूबसूरत बात है, अल्लाह हो, रोजा रखेंगे, मन्नत ये की गई। अच्छा, रोजे के सिलसिले से बहुत अहम बात अब यहीं से जो है वो आप जुड़ जाइए, इसलिए कि जो बातें अब आ रही हैं वो अपने आप में बड़ी खूबसूरत है। बस खुदा करे कि मैं खुद ही उस पर अमल कर सकूं। अच्छा, रोजा कब रखा जाता है? माह मुबारक रमजान में। तो भाई ये तो है वाजिब, और साल में कुछ दिन, कुछ तारीखें ऐसी हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा मुस्तहब है कि रोजा रखा जाए। और वो हजरात जो जियारत पे जाना चाहते हैं उन्हें बताया गया है भाई कम से कम 3 दिन तक रोजा रख करके जाओ। अब ये बातें मैं वहां पढ़ चुका हूं चहलुम के अशरे में, उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो बात पढ़ना है वो सुनिए। मन्नत रोजे की गई, गोया यहीं से हमें ये पैगाम दिया गया कि ये वाली मन्नत, वो वाली मन्नत, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना किसी को हिकारत की निगाह से देख रहा हूं। हर वो चीज जो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की आयात और रवायात से फिट हो जाए वो सही है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने किया हो वो बहरहाल सबसे बुलंदी पर है ना। तो रोजा माह मुबारक रमजान में तो वाजिब है, मगर इन बकिया दिनों में कोई अगर जियारत पे जा रहा है तो कम से कम 3 रोजा रख करके जाए। बात आई है तो बस 2 मिनट में रेफरेंस के तौर पे गुजर जाऊं कहेंगे, इसलिए कि इंसान ने न जाने क्या क्या खाया है, इंसान न जाने क्या क्या खाया, उसके बदन में गया, गोश्त का हिस्सा बना, खून में रवानी में दौड़ रहा है वो सब चीजें। तो जब इंसान रोजा रखता है तो आपने देखिए माह मुबारक रमजान में थोड़ा सा लोगों की जो फिक्र है, सोच है, मैं चाहूंगा, हालांकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कभी कभी ये फिक्र बहला आ जाती है। पहला जब रोजा आता है तो इंसान चाहता है कि कायदे से खाएं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। पहले रोजे में आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल एकदम लाइट खाइए। क्यों? इसलिए कि आदत थी 9 बजे की खाने की और खा रहे हैं 3:30 बजे, तो इधर ज्यादा खाया तो अब वो डेकार भी आएगी और पेट में दर्द भी होगा, ये तमाम चीजें। अच्छा, खाया क्यों? अपनी जबान में कहा दबा के खाया। क्यों खा लिया? ये सोचा कि भाई अब पहला रोजा है, जरा मजबूत रहें और पूरा दिन जो है वो गुजारना है यूं ही, तो अब जरा मजबूत डाइट होना चाहिए। तो पहले ही रोजे में पहले ही दिन क्या किया? ठीक ठाक खा लिया। अब साहब जब ठीक ठाक खाया तो
अब ठीक ही नहीं है, आप परेशान है इधर उधर, तो वो कहिए कि 2-4 घंटा गुजरता है तो कुछ मामला बेहतर होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। देखिए बहुत ही ये जो बातें हैं वो खुद अपने आप में बड़ी कीमती बातें हैं, और इन्हीं ऐसी बातों को आपकी खिदमत में पेश करने का आदी हूँ। तो पहला रोजा जो है, आप बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आधी रोटी हो, एक रोटी हो, इतना कि बस लाइट मामला रहे और खा करके आप नमाज वगैरह पढ़िए। आपकी जो ताकीबात है, अगर फिर चूंकि नींद नहीं पूरी हुई, रोजाना 6 घंटा सोते थे, आज 3.5-4 घंटे के बाद उठ गए, चुपचाप से जाके सो जाइए। इसलिए कि खाने के बाद अगर ना भी सोया जाए तो बदहजमी होती है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो आप जा करके नमाज पढ़िए, ताकीबात पढ़िए। इधर सूरज ने सर उठाया, आप सर झुका के सो जाइए। इसलिए भाई नींद भी पूरी करना, इसलिए कि ड्यूटी करने गए, अब पता चला वहां काम करना और नींद आ रही है, तो वो भी मुनासिब नहीं। अब हम आपको कहीं ले आना चाहते हैं। ये जो बात हम पेश कर रहे हैं अपने नौजवान भाइयों के लिए खासकर, कि देखिए पहला रोजा है या दूसरा या तीसरा दिन, इसमें बहुत ज्यादा आप टेंशन ना लीजिए। क्यों? इसलिए कि ये जो अब हम उस एज में आ रहे हैं, और आप लोग भी तजर्बा होगा कि इंसान का बदन नहीं फूलता ज्यादा, पेट फूलता है। उसके पसलियों पे, उसके हार्ट पे, उसके लंग्स पे जो है वो फुलाव नहीं आता। जो आता है वो यहीं से, देखिए यहीं से शुरू होकर यहाँ तक आएगा, यहीं से शुरू होकर यहीं तक आएगा। तो ये सब क्या है? ये सब फैट्स है, ये सब चर्बियां है जो यहाँ पे मटन चिकन सब आप जो है, हम जो भी खा रहे हैं सब आप जमा होता है। बस खुदा करे कि बाहर जमा हो, नस में पहुंचा तो गड़बड़ हो जाएगा। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पहले और दूसरे रोजे में खासकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि इंसान के बदन में, पूरे बॉडी में इतने फैट्स जमा होते हैं। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है कि जैसे ही ये देखते हैं कि भाई टाइम तो हो गया नाश्ते का मगर आया नहीं कुछ, तो टाइम तो हो गया और कुछ आया नहीं, यानी एनर्जी वाली चीज आई नहीं, और काम करना वही वाला, जाना है ऑफिस भी जाना है, उतने ही घंटे बैठना है, वही मेहनत वाला काम है। तो फिर अब जब आया नहीं तो यही स्टॉक है, तवज्जो चाहता हूं, यही बदन का स्टॉक है जो 2-3 दिन तक आपके बॉडी को मैनेज करता रहेगा। आप इन 2-3 दिनों में, अब ये भी मतलब नहीं है कि आप एकदम ना खाएं, पता चला चकरा के गिर गए, 2-3 रोजा वैसे ही चला गया। बिल्कुल लाइट लीजिए, और उसके बाद तो अब बात देखिए यहां तक आ गई, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। और एक जुमला कह के जल्दी से गुजर जाऊं, कभी कभी हमारे जैसे लोग क्या होते हैं, सोचते हैं कि लाओ चूंकि 8-10 घंटा 12-14 घंटे का रोजा है तो 2 रोटी के बजाय 4 खा लें। चलिए खा लीजिए, कोई मसला नहीं। तो क्यों खाया आपने? कहा इसलिए खाया हमने, रहेगा कम से कम देर तक भूख नहीं लगेगी। जी नहीं, 2.5 घंटे के अंदर जितना प्रोसेस है सब खत्म हो जाएगा मामला। ये पेट में फिर रही नहीं जाएगा, वो चला जाएगा इंटेस्टाइन में, अब वहां हजम हो रहा है, आंतों में है, आंतों में प्रोसेस हो रहा है। तो पता ये चला कितना भी आप खाइए, थोड़ा खाइए चाहे ज्यादा खाइए, रहेगा यहाँ 2.5 घंटे तक। हाँ, अक्लमंदी, अगर अक्ल इस्तेमाल करना है तो फिर ये सोचिए कि क्या खाएं कि जिसकी एनर्जी देर तक रहे, ताकि भूख ना लगे। इसीलिए हमारी माएँ जो है वो बचपन में, हालांकि हो सकता है कि बहुत से लोगों को ना मालूम हो, वो अब तो बहरहाल हालात बदल गए हैं, और पिज्जा और बर्गर और न जाने क्या क्या जमाना आ गया। नहीं तो पहले वही देसी घी का पराठा बना के दिया जाता था। क्यों? इसलिए कि उनको नहीं मालूम, बस वो इतना जानती थी कि ये खाएगा तो भूख देर में लगेगी, ये खाएगा मेरा बच्चा तो इसे भूख देर में लगेगी। अब उस माँ को कौन बताए कि इसमें जो फैट्स है वो डाइजेस्ट बहुत देर में होगा, तो जब देर में होगा तो भूख भी देर में लगेगी। तो अगर ये चाहते हैं कि 4 रोटी मत खाइए, ऐसी चीज खाइए कि उसको उतनी देर तक रहे कि आपका भूख का एहसास 12 बजे के बाद हो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब बात यहां से निकली थी कि भाई सवाब सवाब सवाब, हर आदमी सवाब। देखिए अब रोजा रखा गया, अब वो सारी चीजें मैं छोड़ा जो आप सुने हुए, यतीम आ रहे हैं, मिस्कीन आ रहे हैं, कैदी आ रहे हैं, इधर से मौलाए कायनात ने अपनी रोटी दी, शहजादी ने भी दी, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी दे दी। देखिए 2 लतीफ बातें हैं जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, और इधर से जनाब फिजा ने भी दे दी। जनाब फिजा से आइए पूछिए
ये शहजादे हैं, ये घर के मालिक लोग हैं, आप यहां इस घर में खादिमा है। अगर ये कोई चीज कर रहे हैं, रोटियां दे रहे हैं, तो कम से कम आप तो रखिए अपने पास, आप खा लीजिए। नहीं, अपने अमल से जनाब फिजा ये बता रही हैं कि जब सवाब की, यानी जुमला बदलूंगी, जब सवाब हासिल करने में हमें चाहिए कि एक दूसरे पे सबकत करें। यानी जैसे होता ना हमारे यहाँ कंपटीशन में, इनके यहाँ ये बन गया तो हमारे यहाँ बनेगा, इनके यहाँ ये आ गया तो हमारे यहाँ भी आएगा, तो फिर हमें सवाब में भी ऐसा करना चाहिए। अच्छा, ये नेक काम कर रहे हैं तो हम क्यों पीछे रह जाएं। लिहाजा जैसे ही इधर से रोटियां चली, इधर से जनाब फिजा ने भी अपनी रोटी पेश कर दी। एक चीज अब देखिए उलमा क्या बयान करते हैं। एक आयत है ना, एक यतीम आया था, फिर एक मिस्कीन आया, तो हमारे यहां भी तो लोग आते हैं, और हो सकता है कि हम दस्तरखान पर बैठे हों और कोई आ गया, अरे बेचारा ऐसे वक्त पे आ गया, चलो ठीक है हम तुम्हारे में से खा लेंगे, ला उठा के दे दें। सेंस अगर आप लॉजिक देखिए तो यही है। अगर मौलाए कायनात ने दे दी तो बस बात खत्म हो गई। अब इसमें हमारा कोई बयान नहीं है, इसलिए कि मुफस्सिरीन उनका जो बयान है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये जो 5 रोटियां जा रही हैं एक फकीर को, बहुत सी वजूहात में से एक वजह ये भी मुफस्सिरीन लिखते हैं, तो चूंकि अहले बैत की जो डाइट है वो अलग है। अलग से मुराद वो हमारी तरह नहीं कि अच्छा लग रहा तो इतना खा लें कि 4 घंटा सोए फिर दोपहर में भी। ये बस उतना ही खाएंगे जितना जिंदगी की जरूरत है। लिहाजा ये जानते थे कि ये एक रोटी जो है वो अब साइज जितनी भी बड़ी रही हो, जितनी पतली रही हो, मोटी, उससे नहीं मतलब है। बस ये वाकया ये बता रहा है कि ये 5 रोटियां मिलके उस आने वाले की शायद एक की ग़िज़ा थी और इधर ये 5 लोगों की थी। ये इतना मुख्तसर सा खाते थे, यानी ये खाते थे जिंदा रहने के लिए, जितनी जरूरत है उतना खाते थे। लिहाजा इन चीजों पर भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। अब ईज़ान मोहतरम, मन्नत का है कि ये करना है, वो करना है, ये बना देंगे, वो बना देंगे, सब सही है, सब सही है। बाज़ औक़ात कभी कभी लोग जब नेगेटिव वे में जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आप किसी चीज को बनाने के लिए दूसरी चीज को ढाइए नहीं। अगर वो शरअन सही है तो हमारे मराजे हैं, हमारे उलमा हैं, हम उनके पास रुजू करेंगे, ये उनका काम है, स्टेटमेंट देना उनका काम है, कॉपी करके पेश करना हमारा काम है। सलवात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो हमारा समाज कहीं ना कहीं जाकर के मामला गड़बड़ हो जा रहा है, वो जो काम उनका है वो अपने जिम्मे ले लिया, और जो इनका काम है वो कर ही नहीं रहे। तो इसलिए जो है कभी कभी मेंबर से भी कुछ ऐसी बातें कह दी जाती कि ये क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए और वैसा क्यों होना चाहिए। अरे भाई, हर चीज का एक मामला होता है। तो मन्नत जो भी मांगना है मानिए, आप जो करना है कि ये करेंगे, वो करेंगे, यहां करना है, वहां जाना है, ये बना देंगे, वो सब कुछ ठीक है। बस कुरान की आयात, अहले बैत की रवायात से बस मैच करना चाहिए, उस साचे में फिट होना चाहिए। लेकिन अगर पूछिए कि कोई ऐसी चीज बताइए जो बहुत अच्छी हो, तो हर वो चीज बहुत अच्छी है जिसे अहले बैत ने अमली जामा पहनाया हो। तो अगर मन्नत माना हो तो अहले बैत ने बताया कि कुछ मुसीबत आ जाए तो 3 रोजे की मन्नत भी मान लिया करो। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बात यहां से चली थी कि सवाब 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 बहरा, तो सवाब के लिए जो है ये सारी चीजें हैं। लेकिन जिस आयत करीमा की तिलावत हमने आपकी खिदमत में पेश की वो सूरह आले इमरान की, गालिबन 91 या 92। लेकिन हाँ, इतना यकीन है कि चौथा पारा यहीं से शुरू हो रहा है। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कौन ऐसा है, यहां नहीं, दुनिया में, जो खुदा को मानता है, जो खुदा को चाहता है, जो दूसरे मज़ाहिब वाले भी हैं, जिनके यहां तसव्वुर है कि ईश्वर एक है, वो भी हर मजहब का इंसान चाहता है कि उसको राजी कर ले, वो हमें चाहने लगे, मैं उसका महबूब हो जाऊं। तो देखिए, कुरान है, थ्योरी है,
मगर प्रैक्टिकल अहले बैत करके दिखाएंगे। जैसे जो साइंस साइड से जो बच्चे होते हैं, तो जब वो पढ़ते हैं तो थ्योरी उन्हें पढ़ाई जाती है, और उसके बाद टीचर कहता है चलो अब लैब में चलते हैं, वहां हम बताएं कि सोडियम को किस तरह से आप हवा मिलाइए तो किस तरह से वो जलेगा, हाँ इस चीज को किस तरह से अगर पानी में डाल दीजिए तो पानी में आग लग जाएगी। तो ये सब चीजें हम याद तो करते थे, मगर जब लैब में जाते थे तो वहां करके दिखाया जाता था, तब उससे क्या होता था, हाँ भाई ये सब एकदम याद हो गया। इसलिए कि अब हमने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी बल्कि हमने प्रैक्टिकल भी देखा है। अब अज़ीज़ान मोहतरम बहुत तवज्जो चाहता हूं, कुरान से पूछा जाए, इसलिए कि हर इंसान ये चाहता है हम खुदा को राजी कर ले, खुदा को राजी कर ले, वो हमें चाहने लगे, हम उसके महबूब बन जाए। तो कुरान ने बढ़ करके आवाज दी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, खबरदार, नहीं, हो ही नहीं सकता, तुम महबूब नहीं बन सकते। अजब लहजा है, महबूब नहीं बन सकते खुदा के, तो फिर क्या करें? कहा हाँ बन सकते हो, शर्त ये का शर्त क्या है? का शर्त ये है कि उसकी राह में वो खर्च करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अल्लाह अकबर। अब ये पूरा पूरा खमसा भी हो सकता है, कई किताबें भी लिखी जा सकती हैं, यानी फिर अहले बैत ने पूरा सब करके दिखाया। वो खर्च करो खुदा की राह में जिससे तुम मोहब्बत करते हो। अब देखिए हुजूर की मौजूदगी में यहां ला नहीं कहा गया है, नहीं। देखिए होता है कि पानी पीजिएगा, नहीं पिएंगे, पानी पीजिएगा, हरगिज नहीं पिएंगे, दोनों में फर्क हो गया, दोनों में इनकार है। लेकिन अब एक इनकार ऐसा है जिसमें शिद्दत है। अब अरबी ग्रामर में अगर जाएंगे तो ला हो सकता था, मगर लन इस्तेमाल हो रहा है। लन का इस्तेमाल जहां आ जाए तो वहां फिर ये नहीं है कि नहीं, हरगिज नहीं। जैसे जनाब मूसा की कौम ने कहा अल्लाह ये तुम्हें देखना चाहते हैं, अल्लाह ने कहा कि कह दो इनसे लन तरानी, ला तरानी नहीं, लन तरानी, अरे हरगिज नहीं देख सकते। वही लहजा यहां अख्तियार किया गया है, लन तनालुल बिर्रा, महबूब हमारे बिल्कुल नहीं बन सकते हो जब तक कि वो ना खर्च करो जिससे तुम मोहब्बत करते हो। और हमारी मोहब्बत और हमारा खर्चा, देखिए तो तीन चीज है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, इन्फाक, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, बहुत तवज्जो चाहता हूं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। दूसरा मामला आता है मसावात का, बराबरी। और तीसरा जो 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 कैटेगरी है वो है ईसार की। तीन चीजें हैं, एक है इन्फाक, मिसाल दे रहा हूं, 3 रोटी मेरे पास है, भूख 2 रोटी की है, तो 2 खा लिया, चलो इसको भी दे दो, ये भी जरूरतमंद है, मगर खुदा के लिए, जुमले पे गौर कीजिएगा, मगर खुदा के लिए, ये नहीं कि हम दे रहे हैं जरा सा एक फोटो निकाल लेना, अब हो सकता है हमारे पर चिपक जाए, इसलिए कि वो एक वीडियो घूमी है इन्हीं के चैनल पे, हमें क्या मालूम कि पीछे कौन बना रहा है, वो बात अलग हो गई। एक ये होता है कि हम खुद ही कहें कि हम ये करें, तो जरा एक फोटो मजलिस पढ़ने तो पीछे से निकालना, फिर वहां से जाके निकालना, फिर वहां से निकालना, फिर हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे, सलवात पर मोहम्मद वाले। बिल्कुल आंखों देखी बात, वो आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। फिर ये खुदा के लिए नहीं हुआ मामला, खुदा के लिए ऐसे होगा कि जैसे हमारी जबान में बोला जाए कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं। ये पहला जीना है, पहला स्टेप है, जहां खुदा कह रहा है कि अरे कम से कम अगर यही कर रहे हैं तो खुदा के लिए करो ना। अगर इन्फाक कर रहे हैं, अच्छा दूसरा क्या मामला? दूसरा है मसावात, बराबरी का। रोटी 2 ही है, लोग 2 हैं, भूख दोनों को लगी है, हमने कहा एक रोटी हम खाते हैं, एक तुम खा लो, यहां भी दिया गया है, लेकिन अब इसका सवाब अलग है। रोटी इसे जो खानी है दोनों खानी चाहिए थी, ये भूखा था, मगर इसने देखा ये भी भूखा, ये भी अल्लाह का बंदा है, चलो एक हम खा लेते हैं, एक इसको देते हैं, बाकी अल्लाह मालिक देखा जाएगा। यह है मसावात। और जो तीसरी कैटेगरी इसमें है वो है ईसार की। हाय हाय, ईसार क्या होता है? का ईसार ये होता है, भूख 2 रोटी की है, 2 ही लोग हैं, मुझे भी 2 खाना है, इसे भी 2 खाना है, लेकिन अपनी भूख को पीछे रख के जो सामने वाले को खिला दे उसे ईसार कहते हैं, ईसार कहते हैं। अच्छा ये बताइए, सबसे जो बेहतर, जो अच्छी चीज होगी वो अहले बैत करके दिखाएंगे। कुरान ने
इंफाक का हुक्म जरूर दिया है, मगर जब अहले बैत करेंगे तब इसकी जो सुपरलेटिव जो डिग्री होगी, जो हाई लेवल की होगी, वो वाला अमल करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। क्यों? इंफाक, अरे इंफाक इरफान तुम लोग कर लो, बड़ी बात है तुम्हारे लिए यही बड़ी बात है कि एक कंबल बगैर सेल्फी के तुम दे दो किसी को, तुम्हारे लिए तो बस यही बड़ी बात है। एक माह मुबारक रमजान में अगर 10 किलो का राशन भी अगर कहीं भेज रहे हो तो कोशिश ये करो कि बोरके वालों की लाइन ना लगे, तुम्हारे लिए यही बड़ी बात है। तुम इंफाक अगर ये कर लिए ना तो तुम बहुत कामयाब हो जाओगे। लेकिन इस स्टेप को जब पार कर ले जाओगे तब मसावात का मामला आता है कि अब हमारे यहाँ मामला ऐसा है और हमारा भाई सामने गरीब दिखाई दे रहा है, लाओ अपने हिस्से का कुछ निकाल के कि जबकि जरूरत है हमें दे दे, तो ये मसावात है। लेकिन जरूरत सामान थोड़ा ही सा है और पूरे के पूरे जरूरतमंद हम खुद हैं और अपनी जरूरत को हटा करके सामने वाले को आइए बताते हैं। धीरे धीरे मौजू पे आ रहे हैं। अब आप देखिए, हुजूर आए, देखिए अब वाकया सुनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, जो चीज आपने सुन रखा है उसको जल्दी से गुजर जाऊं। हुजूर आए, सलाम दुआ बेटी। अच्छा देखिए, हमारे और आपके यहाँ भी बेटियां रुखसत होती हैं, बहनों को भाई रुखसत करते हैं, जाते हैं लोग मिलने, दूर है अगर करीब मामला है तो ऐसे ही लोग पहुंच जाते हैं, भाई चलो ठीक है। रिश्तेदारों में अगर मामला है, करीबी मामला है, तो अब वो जो भी उस जमाने में रस्म रही हो, हुजूर पहुंचे, हुजूर पहुंचे। अब आप खुद सोचिए, एक बाप अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, एक भाई, अपने समाज की बात करें, एक भाई अपने बहन से मिलने, जैसे हम लोग चौथी वगैरह कहा जाता है, एक भाई अपनी बहन से मिलने जा रहा है, छोटी बहन हो सकता है, एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से मिलने जा रही है। क्या तवक्को, आप जरा सोचिए जहन में क्या चलता होगा। एक कमरा होगा जो सजा होगा, ना सजा हो कम से कम मेंटेन होगा, ठीक ठाक खूबसूरत, और एक बेड होगी, एक चारपाई होगी, एक कोई ऐसी चीज होगी जिसपे एक खूबसूरत सी दुल्हन बैठी होगी, एक नए जोड़े में। मैंने बहुत हल्का किया है समझाने के लिए, यही तो तसव्वुरात होगा ना। कोई भी एक मेहमान भी आएगा तो वो यही सोचेगा कुछ ऐसे ही हालात होंगे। अब जब नबी पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर, तो क्या देखा, दुल्हन तो बैठी है मगर पुराने लिबास में। दुल्हन तो बैठी है मगर पुराने लिबास में। देखिए, नबी या इमाम अगर सवाल करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि माज़अल्लाह वो नहीं जानते, सवाल करके जवाब हम तक पहुंचाना होता है, इसलिए सवाल करते। और अजीम पैगाम होगा ये सवाल। देखिए बेटा, और समझाने के लिए थोड़ा सा उस लहजे में, आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह से हम पढ़ने के आदी हैं। बेटा, तुम तो नए लिबास में रुखसत हुई थी, तुम तो 2 जोड़े में रुखसत हुई थी ना बेटा, एक नया वाला था और एक पुराना वाला था। नहीं, आप नहीं पहुंच रहे हैं। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आप खूब वाह करें, सुभान अल्लाह, बहुत तवज्जो। बेटा, तुम्हें तो हमने 2 जोड़े में रुखसत किया था ना। क्यों या रसूल अल्लाह? अरे कम से कम 10, 15, 20 दे दिए होते। वो अब पैगाम दे रहे हैं, दुनिया हमें फॉलो करेगी, दुनिया हमारी सीरत को देखेगी। 1400 साल के बाद किसी झोपड़ी में बैठा हुआ मजदूर या उसकी बेटी ये ना कह दे नबी थे, 20 जोड़े में रुखसत करके अपनी बेटी को भेजा था, एक मैं हूं उनकी रियाया हूं, मगर 2 जोड़े में रुखसत हो गई। लेकिन आज कोई भी बाप अगर इस्लाम को देखे तो उसका सर नहीं झुकेगा। आज कोई भी बेटी अगर शरीयत के हालात को देखे और उसके नक्शे कदम पे चले तो उसको टेंशन नहीं होगा। बस यही है कि मारिफत तो हो। वो देखिए, मोहब्बत भी होती है, मारिफत भी होती है। हमारे हालात जिंदगी के ऐसे हैं कि लोगों को मजबूर कर देते हैं कि कैसे प्रोग्राम में जाया जाए, कितना पहने इसको, हम कितनी बार पहने। एक ये लोग हैं जो हर शादी में अलग जोड़ा पहन के आते हैं। एक बाबा आप हैं कि बस 1-2 जोड़ा दिला दिया, वही बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। अब तो लोग कहने लगे हैं बस यही एक है। ये हमारा समाज है। देखिए, मेंटेन रखना अपने आप को बहुत अच्छी बात है, हालात समाज को देखते हुए। लेकिन हाँ, कहीं अब इतना ज्यादा भी ना हो जाए
कि मीडियम क्लास वालों को भी अब आने में पैर उनका थरथराने लगे कि हम जाएं तो कैसे जाएं। बेटा आप तो नए जोड़े में रुखसत हुई थी, ये पुराना जोड़ा आप क्यों पहन करके बैठी हुई है? ईसार की मंजिल देखिए आप। कहेंगे बाबा रात के वक्त किसी साहिल ने आवाज दी कि कोई है जो मेरी बेटी के लिए लिबास दे दे, कोई है जो मेरी बेटी के लिए लिबास दे दे। मैं एक जुमला मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, जब मेरा अक़्द हुआ, मेरी शादी, वो जो एज होती है ना वो बहुत इमेच्योर होता है लड़का, एक जनरल बात कर रहे हैं। मेच्योरिटी जो होती है वो शादी के 2-4-6 साल, हाँ कुछ लोगों का जहन बहुत तेज होता है वो पहले से होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया 2-4-6 साल के बाद उसके अंदर धीरे धीरे मेच्योरिटी आती है, समझ में आता है कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, किस रिश्ते को किस तरह से हैंडल करना है, समाज में कैसे रहना है, बीवी के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, ससुराल कैसे रहना है, ये सब चीजें धीरे धीरे उसकी सब समझ में आती है। लेकिन जो बड़े हैं उनको कम से कम इन चीजों पे गौर करना चाहिए कि जब इस शादी के बेहतरीन माहौल में अगर ये चाहते हो कि रहमत और बरकत जो नाजिल हो वो और ज्यादा खुदा नाजिल कर दे, तो फिर अमीरों को देखना मगर गरीबों को भी नजर रखना। ऐसा ना हो कि धुतकार के निकाल चलो, जब बच जाएगा तो देखा जाएगा, हट, बस खुदा की रहमतें जो आ भी रही होंगी वहीं से रुक जाएगी, इसलिए कि तुम भी खुदा के बंदे हो, ये भी खुदा का बंदा है। बेटा जोड़ा कहां गया? कहा बाबा वो एक साहिल आया था, अपनी बेटी के लिए लिबास मांग रहा था, तो मैंने नया वाला जोड़ा उसको दे दिया। पहला सवाल का जवाब मिल गया आपको। दूसरा सवाल, बेटा ये पुराना वाला क्यों नहीं दे दिया आपने? हमारी जाने कुर्बान फरमाती हैं शहजादी बाबा, जुमला याद रखिएगा, यानी मजलिसों में सिर्फ इसलिए नहीं कि मजा आ जाए या मजा नहीं आया, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको अपने जहनों में महफूज कीजिए और दुआ कीजिए खुदा अमल करने की हमें तौफीक दे इसकी। जानते क्या शहजादी ने पलट के सवाल क्या है, बेटा तो 2 जोड़ा था ना, एक नया था एक पुराना था, तो पुराना देखिए बिल्कुल हाथ रखा है जो हमारे समाज में होता है, और हम इतने मजबूर हो गए हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं इतने गुनाहों में मुब्तला हो गए कि हमारा हाथ 10 बार लर्जेगा, कांपेगा, सोचेगा जहन कैसे दूं ये नया वाला, जबकि 4 या 5 मौजूद है। गलत नहीं कह रहा हूं, एक समाजी बात कर रहा हूं। जबकि हमारे पास नया 4-5 जोड़ा मौजूद है, उसके बाद भी 10 बार सोचेंगे हम दे ना दे, दे ना दे, और जिसके पास एक ही मौजूद है। अब इस्लाम देखिए, शरीयत। तो बेटा पुराना वाला क्यों नहीं दे दिया? का बाबा जो सोचिए तो सही, अगर उसी खुदा के लिए लोगों को, जरूरतमंदों को नया लिबास दिया जाए तो फिर वो खुदा कितना खुश होगा। अल्लाहु अकबर। जिगर चाहिए उसके लिए। शैतान से लड़ना, रवायत जानते हैं, ये हाथ यहां है और ये हाथ यहां तक आ जाए इसलिए कि एक 100 रुपए की नोट निकल आए, मिसाल मैंने दिया, यहां ये हाथ यहां तक आने के लिए 70 शैतान के जाल को तोड़ेगा तब यहां पहुंचेगा। इसीलिए कहा कि जैसे ही नेकी का इरादा हो, नेक काम हो, तो कोशिश ये करो कि जल्दी हो जाए, इसलिए कि जहां तुमने सोचा कल, तो फिर वो कल कभी नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने सोचा 10,000 देना है, एक यतीम है, उसकी फीस हमने मालूम की साल का 20,000 है, तो हमने सोचा 10 दे दे कम से कम अपनी हैसियत के मुताबिक, मगर देखते हैं कल या परसों दे देंगे, अभी बस ये 10 शायद 2 में आकर के रुक जाए मामला। और अगर कहीं शैतान ज्यादा हावी हुआ, अरे ठीक है जानते तो हैं इसको सब लोग यतीम है, कोई नहीं कोई दे ही देगा, तो हो सकता है ये 2 रुपए तक भी ना आने दे आपको। कहां आप 10,000 सोच रहे थे, और खुदा का ये वादा है तुम 1 दोगे, हम कम से कम उसका बदला तुम्हें 10 गुना बढ़ा के देंगे। नीयत अच्छी रही तो सुनो, और हम बढ़ा देंगे, हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। मगर शैतान कब चाहेगा कि दें आप? ये तो हकीर का भी तजर्बा है। और सुनिए, बिजनेस कीजिए, आप तिजारत कीजिए,
तिजारत कीजिए, आप दीजिए खुदा की राह में, खुदा की राह में दीजिए। और फिर किसी डायरी में लिख लीजिए हमने ये 2000 दिया, 4000 दिया, इसी महीने अगर 2 दिया है तो कम से कम 20 तो आएगा ही आएगा। इसलिए कि ये वादा हमारा और आपका नहीं है, खुदा का है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो खुदा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से आपके दयारे मोहब्बत में आ रहा हूं और आप बेहतर जानते हैं मिजाज को। जहां खुश करना वहां खुश करते हैं, लेकिन हाँ इतना भी खुश ना कर दे कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए। हमें सोचना पड़ेगा कहीं हमारा कबाड़, कहीं हमारा बक्सा बहुत भर करके इतना तो नहीं हो गया कि लिबास अब बंद नहीं हो पा रहा। वो क्यों? इसका मतलब यह है कि किसी और का हक था जो यहां तक आ गया। ये हमें सोचना पड़ेगा। ईसार की मंजिल नहीं पा सकते साहब, इतना आसान नहीं है ईसार की मंजिल पर पहुंच जाना। ये वो स्टेप है जो सबसे ऊपर वाला है, जहां अहले बैत आकर के खड़े हैं। 2 ही जोड़ा था ना। और एक जुमला कहूं, ये किसी और की बेटी नहीं है, उस खदीजा ताहिरा की बेटी है जिसे मलिकतुल अरब कहते हैं। मगर 2 जोड़े में रुखसत हो गई। ये ईसार की मंजिल देखिए। और फिर एक रोज ऐसा भी आया, अब इस मौजू को बढ़ाऊं तो काफी वक्त चाहिए मगर समेट रहा हूं। एक दिन कहने लगे मौलाए कायनात, वाकई आपका सुना हुआ, बस उसमें से एक मंजिल तक पहुंचाना आपको, कि बिन्त नबी कुछ आज कहिए, तलब कीजिए। हमारे बाबा ने हमसे मना किया है। अब इसमें भी पैगाम है। हमारे बाबा ने हमसे मना किया है अपने शौहर से कभी बेजा ख्वाहिश नहीं करना। ये जुमला अगर हर दौर की माएं बहनें, खासकर जो जौजा बनती हैं, अगर वो याद कर ले अपने जहन में ना, तो फिर ना डिप्रेशन का शिकार होंगी, ना ये सोचेंगे कि ये कैसा पहनी है और हम कैसा पहने हैं, ये किस हालात में जिंदगी गुजार रही है, हम किस हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, शहजादी आइडियल है। देखो तुम्हारे शौहर की हैसियत क्या है, कितने 100 वाला सूट दिला सकता है। अगर उसकी हैसियत है कि 1000 तक पहुंच जाए तो वो दिलाएगा, वो डिमांड करो। क्या कहा हमारे का बाबा ने मना किया है? क्या नहीं, आज मैं कह रहा हूं आपसे कुछ तलब कीजिए। क्या नहीं, बाबा ने मना किया है। कहने मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे, कुछ तलब कीजिए। कहने लगे या अली अगर अनार मिल जाता, चूंकि तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं, या अली अगर अनार मिल जाता। मौला की खुशी कैसे महसूस की जाए जिस जौजा ने कभी कुछ ना कहा हो, मांगा नहीं। अभी ये मांगा, ये इसको मांगना नहीं कहा जाएगा, ये उधर से गुजारिश हुई है। जिस फातिमा ने अली से कभी कुछ ना मांगा हो, आज अली के कहने पे एक गुजारिश पेश कर रही है। अब जल्दी से बाहर निकले। अरे एक शौहर जब आता ना फॉरेन से, सऊदी दुबई, ये वो कमा करके, ये अटैची, ये अटैची, ये बीवी को दूंगा, ये बच्चों, एक खुशी उसके अंदर होती है, मैं जाऊंगा तो दूंगा। जिसने कभी कुछ ना मांगा हो, एक इशारा भी ना किया हो, आज कहने पे, गुजारिश करने पे कहा भी है तो अनार कहा है। अब गए तो पता किया तो कहा कि अनार तो है नहीं मार्केट, कहीं आया हो। ये बातें इसलिए कि आगे हम तक बातें आए। कहा वो यहूदी के यहाँ, उसके यहाँ, शमून के यहाँ है, उसके यहाँ आया है, वो कहीं से ले आया था। अब जब मौला पहुंचे, सुनिए ईसार की मंजिल देखिए आप। अब जब मौला पहुंचे, कहने लगे वो सुना अनार तुम्हारे यहां आया? आया था, आया था, खत्म हो गया मौला, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अरे एक है तुम्हारे यहां? कहने मैंने अपने हाथ से बेचा। सब जितने लोग आए, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी कोई हमसे अगर कुछ कहते कि भाई जरा 2000, अरे अभी 10 मिनट पहले कहा होता तो इन्होंने मांगा था, दे दिया आपने। उसने कहा अरे मौला बस थोड़ी देर पहले आए होते तो मिल गया होता। खत्म हो गया, खत्म हो गया। क्या लेकिन एक है। अब जैसे ही ये कहने वाला है कि नहीं खत्म हो गया, पर्दे के पीछे से आवाज आई, अजी अंदर आओ, एक है, एक है अनार। अब ये भाग के गया, कहां है? मैंने बेचा है। कहा वो मैंने रख लिया था।
तो लाओ अली आए हुए हैं। अब ये आया मुस्कुराते हुए, अरे मौला आप सही कह रहे हैं, वो हमारी बीवी जो है वो अपने जरूरत के मुताबिक उसने रख लिया था एक अनार। अच्छा लाओ, 4 दिरहम निकाले, कालो मौला 4 दिरहम है ये, आप फिर तो ले लो ना। कहा ये आधे दिरहम का है, तवज्जो चाहता हूं इदाने मोहतरम। कहा ये आधे दिरहम का मौला, 4 दिरहम का नहीं है। कहा मैं जानता हूं, मगर तेरे बीवी को 4 दिरहम की जरूरत है। ये है, ये हम उन्हें मौला मानते हैं जो हमारे दिलों में चलने वाले एहसासात पर नजर रखता है। कहा उसे 4 दिरहम की जरूरत, वो इसीलिए उसने निकाला ही था। कल दे दो उसको। अब जब मौलाए कायनात वहां से चले अनार लेकर के, देखिए जैसे आप होंगे, जैसी तरबियत करेंगे वैसे ही बच्चा होगा, वैसे ही वो आगे लोग करेंगे काम। ठीक है ये इमाम है, लेकिन हर अमल जो होता है वो हमें सिखाने के लिए होता है। ये मैंने इसलिए बात कही। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो हम लोग सुना करते हैं माह मुबारक रमजान में मौलाए कायनात का जनाजा दफन करके बच्चे आ रहे थे तो एक खंडहर से रोने की आवाज आई, ये समझाने के लिए कह रहा हूं। कभी तो देखा था बाप को कुछ ऐसा करते हुए? ये इमामत का वो जो मामला उसको हटा के एक जनरल बात कर रहे हैं। जैसा बाप को करता बेटा देखेगा वैसा करेगा, जैसा करेगा। तो खाली ऐसा नहीं कि इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम आवाज आई तो दौड़ पड़े, मौलाए कायनात अनार लेके जा रहे हैं, आवाज किसी के कराहने की आई, मौला का कदम रुका, आवाज की तरफ चले, देखा एक इंसान है, बीमार है। क्या हुआ? क्या मौला बीमार हूं, क्या ख्वाहिश रखते हो? क्या अगर ये अनार मिल जाता। देखिए पढ़ना आसान है हमारा और आपका सुनना आसान है, बस मैं मुख्तसर कर रहा हूं। पढ़ना आसान है मेरा, आपने सुन लिया। कोई एक ऐसी चीज जो मार्केट में ना हो और अगर घर वाली ने मांग लिया हो, अपनी बात हम लोग कर रहे हैं, तो फिर वो ब्लैक थैली में जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि दोस्ती यारी में भी कोई कह दे अरे भाई लाओ जरा देखा जाए, छुप छुपा करके, मगर ये अली हैं। क्या चाहते हो? कहीं अनार अगर मिल जाए। 2 हिस्से कर दिया, इसलिए एक तरफ जरूरतमंद को देख रहे हैं और एक तरफ घर पर भी है जहन के शहजादी के लिए भी ले आना। कहा चलो मुंह खोलो अपना, पकड़ के दबा दिया। जब जूस पहुंचा ना उसके बदन में तो मौला ने कहा कैसा महसूस कर रहे हो? कहा मौला बहुत सुकून मिल गया। अब कोई तलब, कोई चाहत, तो कहने लगा अगर ये भी अनार मिल जाता आधा। हाय हाय, बहुत सख्त मंजिल है। फिर से कह रहा हूं पढ़ना आसान है इज़ान मोहतरम, जिसने कभी कुछ न मांगा हो, गुजारिश पर एक अनार तलब कर रही है, वो भी एक बीमार है जो कह रहा है ये आधा भी मिल जाए। हर जहां देखिए अपने आप को रखिए, अपने आप को। इमाम ने जानते क्या कहा? अरे हम ले आ रहे हैं घर, मेरी बीवी ने मांगा है, इधर आओ। मैं फिर समझा रहा हूं, मैं यानी किस दिल से आप अली ने कहा होगा मुंह खोलो, और पकड़ के गौर दिया, जाओ। नहीं, मैं आपको फिर बताऊं, ये जज्बा तब पैदा होगा जब आपको यकीन हो कि जो घर में है वो हमारे इस अमल से राजी रहेगी। ये खाली फजीलत हजरत अली की नहीं है, ये कमाल हजरत फातिमा का भी यहां पर है कि अली अगर जरूरतमंद को वो एक अनार दे रहे हैं तो इस यकीन के साथ दे रहे हैं कि फातिमा अगर सुनेंगी तो नाराज नहीं होंगी बल्कि खुश होंगी, या अली अच्छा किया आपने। मैं जब ये पढ़ता हूं कहीं कहीं तो ये मिसाल देता हूं जिसको मैं जल्दी से कह गुजर जाऊं। एक अगर तवर्रुक, चूंकि हम लोग मजलिस पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग ये अमल करते हैं, अरे मौलाना साहब है इनको दे दो, 2-4 दे दो और दे दो। भाई जो पढ़ा सबको 1 मिला, हमको 4 मिल गया। अब हम जाने लगे, 2 बच्चे बाद में आए, हमने कहा लो बेटा तुम लोग लो। आगे बढ़े तो देखा एक जरूरतमंद बैठा हुआ, तो क्या करेंगे, बिरयानी रोज खाते हैं लोग, घर में कुछ बना होगा, अब हमने उसको भी दे दिया। एक जरूरतमंद मिल गया उसको, अब 4 डिब्बा जो है बिरयानी सब खत्म। अब जब घर पहुंचे तो सोशल मीडिया के दौर, पहले ही खबर मिल गई बिरयानी बटी, खाना अब कौन बना, अब खाना कौन बना। आ गए आप, आइए आइए, इंतजार कर रहे थे।
क्यों? खाली हाथ कहाँ? मैंने कहा वो कुछ बच्चे बाद में आए बेचारे, तबर्रुक खत्म हो गया था, आगे बढ़े तो दो फकीर थे, अब वो ले जा रहा था, वो कह रहे दे दीजिए, उठा के दे दिया मैंने। वाह वाह, यहाँ 4 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बच्चों को हम सोने नहीं दे रहे हैं, बेटा बैठे रहो बिरयानी आने वाली है। नहीं, जो कहना था कह दिया, खुदा की कसम। ये है सिद्दीक़ा ताहिरा, अली का अमल बता रहा है कि मैं जो भी करूंगा मेरी ज़ौजा उससे राज़ी होगी। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस ईज़ान मोहतरम, अब आखिरी जुमला जैसे भी चाहे आप सुन लीजिए। ये है ईसार की मंजिल। बेटा पुराना वाला क्यों नहीं दे दिया? राह खुदा में दूं बाबा। फातिमा को हया आती है, लिहाजा मैंने नया लिबास उठा करके दे दिया। ये है सिद्दीक़ा ताहिरा, या जुमला बदलूं, ये है ज़ौजा का हाल और ये है शौहर का हाल। एक ही अनार था, लिहाजा राह खुदा में दे दिया। खुदा इन दोनों अमल को देख रहा था। अल्लाह ने भी कहा तो ठीक है फातिमा और अली, आज तुमने लिबास दिया, आज तुमने अनार दिया, अब मैं तुम्हारे बच्चों के लिए जन्नत से कपड़े भेजूंगा, फातिमा के लिए जन्नत से अनार भेजूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है ईसार की मंजिल, जिसको हमारे जैसे लोग छू लें, नामुमकिन तो नहीं कहेंगे, मुहाल है। इसलिए कि खुदा की राह में फी सबीलिल्लाह पहले इन्फाक ही कर ले। ये अपने शैतान नहीं होने देगा। इन्फाक, फिर कहीं मसावात है, फिर कहीं इंसान ईसार की मंजिल पर 2 जोड़ा और 1 दे दिया, वो भी नया जोड़ा दे दिया। तो अल्लाह ने कहा हसनैन के लिए अब जन्नत से लिबास आएगा। सिर्फ आप ये कहेंगे कि दर्जी लेके आएगा, तो अब रिजवान रिजवान नहीं, अब जाएंगे तो दर्जी बन करके जाएंगे। दरे ज़हरा पे जितना झुक के आएगा इंसान, उसे उतनी ही ज्यादा इज्जत मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया जितना अकड़ के आएगा उतना ही जलील होगा। इसीलिए उस दौर से लेकर के अब कयामत तक दरे ज़हरा पे अकड़ के आने वालों पर जो मुहिब अहले बैत होंगे वो हमेशा लानत भेजेंगे, वो हमेशा लानत भेजेंगे। और हुआ यही, अज़ीज़ान मोहतरम, यही हुआ। कुछ अमल जानबूझ करके, देखिए अंबिया और आइम्मा की जो हिस्ट्री है, जो तारीख है, उसमें बहुत सी चीजें निकालने वाली। कुछ अमल खुद हम लोग भी इसलिए करते हैं ताकि एहसास हो इन लोगों को कि ये किस दौर से गुजर रहे हैं लोग। तो बहुत सी वजूहात में से एक वजह कहीं ना कहीं ये भी होती है जो पैगंबर रोजाना रुक करके वहां सलाम कर रहे हैं दरवाजे पर। शहजादी के नबी हैं, हम नहीं है, मासूम हैं, कोई अब बता रहे हैं अपने अमल से, पहचान लो दरवाजा जहां अंबिया का सरदार आके झुक करके सलाम करे वो दर बतूल का है। होशियार रहना, कभी ऐसा ना हो कि इस दर के सामने अकड़ कर आ जाना, और हाँ ऐसा भी ना हो कि इस दरवाजे में कभी आग लगा देना। लेकिन मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आपके इस दुनिया से गुजर जाने के 2 ही दिन के बाद मुसलमान अपने हाथों में हाथ में आग और लकड़ी लेकर के आ गए। अज़ादारों, बस तारीख ये कहती है, एक मतलब बाहर से आवाज, जानते क्या आवाज ये आई, दरवाजा खोलो वरना हम आग लगा देंगे। अब आप महसूस कीजिए, देखिए मसाइब जो है ना, कैफियत को समझिए आप, कि जिसके दरवाजे पर जमाने का रसूल मोहब्बत भरी, एक मोहब्बत भरे लहजे में आके सलाम करता हो, उसी दरवाजे पे कोई सख्त लहजे में कह रहा दरवाजा खोलो वरना मैं आग लगा दूंगा। यही मसाइब कम नहीं है अज़ादारों। ये बस एक मर्तबा अंदर से आवाज आई, मैं अली के तहफ्फुज़ के लिए खड़ी हूँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बस बाहर से आवाज आई, हम दरवाजे को गिरा देंगे आग लगा करके। ये अज़ादारों, एक मर्तबा शहजादी आगे बढ़ी। अब एक नफ्सियाती जुमला पर पेश करना चाहता हूँ। उन हजरात जो साहिब औलाद है, जब उनके यहाँ भी बीवी को हमल ठहरता है ना, तो उन्होंने देखा होगा कि जब भी उसकी ज़ौजा भीड़ में जाती है, चाहे वो मजलिस से निकल रही हो, चाहे बाजार में जा रही हो, तो आपने महसूस किया होगा। इसलिए कि हम अक्सर सुना करते, शहजादी का फिर एक हाथ उठ नहीं सका तस्बीह के लिए,
जानते शायद मैं समझा पाऊं अज़ीज़ान मोहतरम, इसलिए कि आपने देखा होगा, हम अपने घरों में देखते हैं, भीड़ है, बाजार है, तो हमने देखा वो लेडी, वो औरत जो है अपना एक हाथ अपने शिकम पे रख के और दूसरे हाथ से ये महसूस करती कोई आने न पाए, कोई धक्का न लगने पाए, वो धक्का न लगने पाए। बस अज़ीज़ान शायद मैं समझा सका हूं। अरे इधर से जलता हुआ दरवाजा, इधर गिरती हुई ज़ैनब, मैंने हाथ जोड़ा, बीबी क्या मोहसिन बच गए? अजब नहीं कि आवाज आई हो, ए फिजा दौड़ो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। इसीलिए आप महसूस करेंगे अपने शहजादी का दाहिना हाथ उठता था, पसलियां टूट चुकी थी। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अज़ीज़ानो जरा महसूस कीजिए खुदा की कसम, इसलिए कि मेडिकल साइंस से हमारा भी ताल्लुक है, मेडिकल साइंस से हमारा भी ताल्लुक है। अज़ीज़ानो इनमें से खुदा करे सब लोग सलामत रहे, लेकिन अगर किसी भी बंदे का एक उंगली में टूटी नहीं, एक जर्रा बराबर बाल के बारीक, मैं शायद समझा पाऊं, एक बाल के बारीक अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसे कुछ देर तक समझ में नहीं आता आया टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है या बस दर्द हो रही है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि भाई डॉक्टर को दिखाओ। अगर डॉक्टर बाद में आए तो देखना उसमें सूजन तो नहीं आ रही है, अगर उस पर सूजन आने लगे तो समझ लेना कि अंदर फ्रैक्चर हो गया है, कुछ ना कुछ मामला जरूर है, एक्सरे करवा लेना। पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं। अगर बाल के बराबर भी फ्रैक्चर आ जाए तो उसमें सूजन आ जाती है। अल्लाह अल्लाह मैं कैसे पढ़ूं? अगर पसली में सूजन किसी वजह से भी आ जाए ना तो फिर इंसान को सांस लेने में जहमत होने लगती है। हाय सैयदा, पसली में सिर्फ सूजन नहीं है, पसलियां टूट गई। अब जैसे ही अंदर सांस जाती है, फेफड़ा पसलियों तक पहुंचता है, इंसान सांस रोक रोक करके फिर चाहता बार बार ये पसलियां ना हिले, मगर हाय ज़हरा 75 या 95 दिन कितनी मुसीबतों से अपनी जिंदगी को गुजारने। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, जब शहजादी का आखिरी लहजा आया ना तो शहजादी बिस्तर पे इस तरह से थी कि देखने वाला देख के कहता था अरे ये फातिमा की क्या हालत हो गई, फातिमा लाल और कमजोर हो गई है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदाया हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, खुदाया जो बे औलाद उन्हें औलाद इनायत फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़ी से लगा दे, जो रोज़ी रोज़गार से लगे उनकी रोज़ी में बरकत इनायत फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ करते हैं तमाम दुनिया के मज़लूमों की हिफाजत फरमा, जो दुश्मन है उनको नीस्त नाबूद फरमा। अल्लाह अल्लाह हम गुनहगार हैं, गुनहगार हैं, गुनहगार हैं, मगर परवरदिगार हम माफ़ी मांगते हैं और ये गुजारिश करते हैं अल्लाह हमसे सिद्दीक़ ताहिरा राज़ी हो जाए। अल्लाह जन्नतुल बकी की तामीर के असबाब मुहैया फरमा, दुश्मनान बकी को नीस्त नाबूद फरमा। खुदाया इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम तमाम लोगों को उनके नासिर मददगार में शुमार फरमा। मातम ज़हरा।